ऊपर से मैं जैसे भी आपको कहता हूँ कि मैं अपने भाई दिनों को उतार देता हूँ और उसके बाद राशन उसके कंधों पे लाद के और मैं खुद गाड़ी को पैर टिका टिका के लाता हूँ, क्योंकि इतनी खच्चर रोड है ये, इस पे आप जा नहीं सकते हैं। और ये रोड आगे जाके मिलती है आपका गौलीखाल टच होती है और बाया आपका मरचुला होते हुए रामनगर निकल जाती है। अगर आप इस पे देखेंगे तो 4-5 कुचियार गांव है इस पे, गुजरू कुचियार है, पटवाल कुचियार है, कई कुचियार है। हमें ज्यादा डिटेल तो उनकी पता है नहीं, लेकिन फिर भी इसी बेल्ट पे आगे जमड़दार पड़ता है और धौलेना पड़ता है, बरात के नाथ और आपका सैंडली पड़ता है। और परसों जब हम किस गांव में गए थे तीनों भाई दवाई देने के लिए, दिगोली गांव पड़ता है। कई गांव इस बेल्ट पे हैं और गौलीखाल की बेल्ट अलग ही हो जाती है। पट्टी गुजरू में हम इस समय बिजलोट, इडियाकोट और बूंगी को निपटा के इस समय हम गुजरू में पहुंच गए हैं। और जहां भी हमारे इन 3 पट्टियों में जो परिवार छोड़ रखे हैं हम उनके पास भी जरूर जाएंगे। तो इस समय हम गुजरू कुचियार में हैं और निकलते हैं उन दीदी के पास, कमला दीदी के पास, जिनको हमने राज सामग्री देनी है। तो चलिए मित्रों बढ़ते हैं आगे। कुचियार गांव के मार्ग पर हम इस समय गुजरू कुचियार के, और रोड हेड से तकरीबन 500-700 किलोमीटर 700 मीटर आगे होगा। तो कुचियार का छन्यूम छो मित्र जुग, लेकिन रास्ता ई तरफ बीच और इन्हें खंड बीच और इन्हें खंड बीच। अब हम तक गांव रास्ता पता करन, चलो इन्हें खंड बढ़ दो, क्या पता इन्हें रास्ता मिल जा, हम तक कोई घर दिखे जा। आगे बढ़ते हैं इसी मार्ग पे। गांव बीच में तो हम पहुंच गयो, नलो चिलो धरे लोगों के ऊपर। काफी खूबसूरत गांव है ये, लाजवाब, बड़ा सुंदर दिखाई देता है दूर से। और बड़ी सकरी गलियों से हमें निकलना पड़ रहा है। रास्ता उनका घर का हमें बताया गया है और मकान भी यहीं पर बताया गया है। ये सामने मकान है उनका। और ये दोनों दीदी के बच्चे, क्या नाम जी हो बुलू को? दीदी बोल नहीं सकता, गूंगा छी, कन्नड़ भी नहीं सुनता। ओहो, क्या नाम च दीदी आपको? कमला देवी। पापा भी नहीं तो कन क्या कर दो फिर आप जो घर को देख रेख कन के कमे धमे क्या कर दो? कुछ नहीं करना भाई। तो यूँ बच्चों को कुछ बने वो पेंशन पट्टा बना रहा 1000 रुपए का किला दुयुग बने बने। तो आप अगर बने वालो बना रहा हाँ बनाना चाहिए। तो यूँ तो कुछ ये फण कोई योजना में कुछ यूँ तो दिव्यांग जो कुछ न कुछ मिलना चाहिए, नौकरी चाकरी फंड तो मिल रहा है किला। पता नहीं क्या नहीं कभी कुछ बात बोल नहीं चाहिए एसडीएम साहब में, बिलो बीडीओ साहब में कि भैया मेरे 2 बच्चे ना दिव्यांग यार जो मैं अकेला घर बार देखो पापा भी नहीं पापा तो नहीं पड़ता बुने हालो तो ना। गाँव का प्रधान जी, गाँव का प्रधान जमींदार। हाँ जमींदार से देखा ग्राम सभा। हाँ अच्छा, तो पहला का प्रधान तो रहा बच्चा तो बहुत जवान होगी। 26 साल की हो जो बड़ बुला थी तल छोड़ा। अच्छा, तो फिर कन का चलो घर गृहस्थी कन का खानो पींदो दिहाड़ी मजदूरी करी। हाँ जीते रहो दीर्घायु हो भाई, तेरी सद्बुद्धि दे भगवान। और दोनों भाई दीदी के ये दोनों बच्चे जो दीदी बता रही है कि दोनों दिव्यांग हैं और अकेले परिवार में गुजर बसर करती हैं दीदी हम बासुकी फाउंडेशन अतर बटिया छो, खास कर आप थे राज सामग्री देना को वास्ता। ठीक है बड़ा भाजी पीएन शर्मा जी सी मंजड़ गाँव का ऊल बाल जरूर जाए दीदी पास और ये सामान दे के यहाँ। ठीक है ठीक। कमला दी था राशन पता दे का दगड़े हम, और बड़ी विडम्बना से देखो कि 2 बच्चे हैं और वो भी दोनों दिव्यांग। बेचारी अकेली बूढ़ी माँ कब तक पालेगी, क्या करेगी, कुछ पता नहीं है। वो बच्चे भी इतनी समझ नहीं है उन पे कि वो कुछ कर दे, कोई कमा धमा दे, इतना विवेक उनके अंदर नहीं है। दोनों दिव्यांग है, एक हाथ से पैरालाइज है और बोल भी नहीं सकता, दूसरा भी बोल नहीं सकता, दूसरा कान भी नहीं सुनता, दूसरे वाला है वो सुनता है, लेकिन बोलने की और समझने की दिक्कत दोनों के साथ है।
कहाँ तक वो माँ झेलेगी कुछ पता नहीं है, बूढ़ा शरीर है। जब तक दिहाड़ी मजदूरी हो रही है तब तक शायद पालन पोषण कर सके उनका, उसके बाद भगवान ही मालिक है उन बच्चों का। और पहले तो भगवान देता नहीं है, और जब देता है तो फिर ऐसे बच्चे, प्रारब्ध में जो लिखा होता है हमेशा वही होता है। पर भगवान थोड़ा सा रहम करे कि उन पे थोड़ी सी उनको इतना सद्बुद्धि और इतनी विवेक उनके अंदर भरे कि ताकि वो अपने को पहचान सके, समाज को पहचान सके और अपना पेट पाल सके, इतने सशक्त उनको बनाए। हमारे यहाँ की सरकारी मशीनरी और सरकार ऐसे बच्चों को क्यों टैग नहीं करती जिनका कोई नहीं है और बेचारे दिव्यांग हैं, जो भाई उनमें से थोड़ा सा लगता है कि सक्सेस है, कम से कम उसके लिए 1-2-4 हज़ार रुपए की नौकरी गवर्नमेंट को यहाँ पर प्रोवाइड करानी चाहिए, देनी चाहिए उनको, ताकि वो अपना पेट पाल सके। वरना ऐसे परिवार का भगवान ही मालिक है।